हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। परात्पर परब्रह्म अकारण करुणावलय भगवान श्री बालकृष्ण के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं और इस कथा को श्रवण कर रहे सभी श्रोता समुदाय को हमारे तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। आइए कथा का शुभारंभ करें। उससे पूर्व अपनी परंपरा के अनुसार हम अपनी वाणी को अपनी जिह्वा को पवित्र करें। सभी लोग जहां भी हैं जैसे हैं जिस अवस्था में आप इस कथा को सुन रहे हैं हमारे साथ साथ बड़े ही भक्ति भाव के साथ आइए भगवान का नाम संकीर्तन करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों आत्मीय बंधुओं, कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया
श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हुई। अब देवर्षि नारद ने सनकादिकों से कहा कि भगवान, हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर के नाचती है। परंतु महाराज, अब मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं अथवा पापियों के पापों का भी प्रक्षालन होता है? यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापों का शोधन संभव है? के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम। हे महाराज, कृपा करके बताइए। तब सनकादिक मुस्कुराते हो बोले, नारद जी, कैसे कैसे पापी तरते हैं? अरे इसे तो छोड़ो, हम तो यह कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही ना किया हो, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में ही अपने जीवन को जिसने समर्पित कर दिया, यदि ऐसा महापापी कदाचित जीवन में एक बार भी कथा ना सुन पाए तो मरने के बाद कहीं भूत प्रेत की योनि में जाकर के सुने तो भी वह परम पावन हो जाता है। हे मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलस्य कामिनाः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्तु ते। नारद जी बोले, वाह महाराज, गजब कर दिया आपने। जीते जी की बात छोड़ो, मरने के बाद भी सुन करके तर जाए, ऐसा कभी आज तक संभव हुआ है क्या? आपके पास कोई प्रमाण है क्या? तब सनकादिकों ने कहा, नारद जी, अब हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। अब यहां से गोकर्ण उपाख्यान का शुभारंभ होता है। अत्र ते कीर्तयेष्यामा इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। हे ऋषियों, इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके सुनने से भी पापों का शोधन होता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे और पंडित जी का नाम था आत्मदेव शर्मा। उनकी विद्वता के विषय में ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय भास्कर के समान बड़े विद्वान थे और पंडित जी विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जीविका चलाते थे, संपन्न थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी था। महाराज, पति देवता जितने विद्वान और सुशील स्वभाव के थे, ठीक उसी के विपरीत उनकी धर्म पत्नी थी। तो क्या कार्य था उनका? लोक भारतारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू थी। जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक उसका भोजन ही हजम ना हुए। इतना खतरनाक स्वभाव था महाराज। इधर उधर से चुगली करके आपस में लोगों का झगड़ा करवाना या झगड़ा करके बैठ जाना, यह सब विचित्र स्वभाव था धुंधली देवी का। पर ब्राह्मण इतने सीधे और सरल थे कि उसमें भी अपना निर्वाह करते थे। दोनों दंपति के मन में एक ही कष्ट था कि कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई इस बात को लेकर कि गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, और ब्राह्मण घर छोड़ करके वन की ओर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा आंसू बहाने लगा। तभी एक संत वहां से निकल पड़े। ब्राह्मण की आंखों में आंसू देखे तो विचार आया कि वो इस वन में एकांत में आंसू बहा रहा है, निश्चित ही प्रभु के लिए रो रहा होगा। कोई भगवत प्राप्ति का मुमुक्षु जिज्ञासु है।
चलो कुछ इसका मार्गदर्शन करते हैं। संत चले गए और जाकर के पूछ लिया, कथम रोदिष विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। संत ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता आपको सता रही, शीघ्र हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं। ब्राह्मण संत के सम्मुख और मुक्त कंठ से रो पड़ा और चरणों में चिपक गया कि किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम कवोष्णपमुपभुञ्जते। महाराज अपने मन की बात आपको मैं क्या बताऊं, ना जाने पूर्व जन्म के कितने पाप उदय हो गए। पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं है। भगवान का दिया घर में सब कुछ है, पर संतान के बिना वह घर हमें काटने को दौड़ता है। महाराज मैंने एक गाय पाली, पर वह भी बांझ है, उस गाय के भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। बरसों से मेरे घर में बधी है, और मैंने तो एक वृक्ष लगाया, वह भी कितना बड़ा हो गया, पर अब तक उसमें एक फल नहीं आया। बताइए मेरा दुर्भाग्य। संत ने मन ही मन सोचा, राम राम राम, हम तो कुछ और सोच करके आए थे। हमने तो सोचा था कि प्रभु के लिए रो रहा होगा तो मार्गदर्शन करूंगा, पर यह तो पुत्र के लिए रो रहा है। फिर भी अब इसका मार्गदर्शन कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। संत जी ने समझाने का प्रयत्न किया, और क्या कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनाम। हे ब्राह्मण, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में रोता है? अरे यह तो महाअज्ञान है। अरे कर्मों की गति बड़ी गहन और बलवती है, इसलिए विवेक से काम लो और संसार की बेटा बेटी की वासना को निकाल दो। कौन किसका बेटा? ब्राह्मण, तुमने इतिहास तो पढ़ा ही होगा या सुना होगा। राजा सगर के 60,000 बेटा हुए थे, पर कौन से बेटे ने सगर को सुख दिया? अरे कपिल भगवान का अनादर करके सभी एक साथ भस्म हो गए। पीढ़ियां लग गई तपस्या करते करते। तब जाकर के भगीरथ पूर्वजों का उद्धार कर पाए। धर्मात्मा अंग का नाम सुना होगा। संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर के एक बेटा हुआ, सो निकल पड़ा महानास्तिक बैन। ऐसा नास्तिक निकला महाराज कि घर छोड़ करके बाप को ही भागना पड़ा। तो बेटे के हो जाने से तुम्हें सुख मिल जाएगा, तुम सुखी हो ही जाओगे, इसका क्या निश्चय है? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, सुनो महाराज जी, ये प्रवचन देना तो मुझे भी बहुत अच्छे से आता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। आप बाबा बैरागी बेटे का कुछ जानते ही क्या हो? छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कहते हैं ना, तुतला तुतला कर मीठी मीठी बातें करते हैं, तो इतना आनंद आता है मानो कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है। उस तोतली वाणी सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हैं। मुझसे कोई बात करने वाला बालक ही घर में नहीं है। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्रादि समन्विता। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंजते हुए घर की गृहस्थी का आनंद ही कुछ अनोखा होता है। मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं सुना है, मुझे तो बेटा चाहिए। संत समझ गए कि इसे बेटे का भूत सवार है, इस समय यह और कुछ नहीं सुनेगा। संत जी बोले, सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है, तेरे माथे पे तो स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है महाराज? बोले, सप्त जन्मावधि तौ पुत्रों नैवचा नैवचा। तू आज की बात छोड़, 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं होगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण का दुख 7 गुना हो गया महाराज। जोर जोर से सिर उठा करके संत जी के चरणों में पटका,
संत जी घबरा गए, अरे ब्राह्मण क्या कर रहे हो, मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, मरने तो मैं बैठा ही था, मैं अपने दुख से वैसे ही मर रहा था, आपने दुख दूर करने की जगह 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था महाराज, आपने तो 7 जन्मों का दुख और सुना दिया। अब तो या तो महाराज मुझे बेटा दो, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मेरे तो प्राण निकल ही जाएंगे, मैं तो निश्चय ही मर जाऊंगा, पर आपको भी जरूर ब्रह्म हत्या लगेगी। मुझ ब्राह्मण का जो भी कष्ट है उसके कारण आप बनेंगे। संत जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान, यहां व्यर्थ ही हमने ब्रह्म हत्या मोल ले ली। अब यह कहता है कि इसकी मृत्यु का कलंक भी हमें लगेगा। अरे भाई, मैंने क्या किया तेरा? सोच विचार करके संत जी ने कहा, सुनो, ऐसा ना करो भैया, जब विधाता ने तुम्हारे ललाट पर संतान योग लिखा ही नहीं है तो मैं तुझे कहां से दे दूंगा। ब्राह्मण बोला, कहीं से देव महाराज, मुझे इतना विश्वास है कि संतों के वचन पर भगवान को भी विचार करना पड़ता है, संत चाहे तो विधाता के विधान को पलट सकते हैं। संत जी समझ गए कि यह छोड़ने वाला नहीं है, तुरंत भगवान का नाम लेकर एक फल ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया और कहा कि इदं भक्ष पत्न्यत्वं ततः पुत्रो भविष्यति, यह फल लेकर के जाओ और अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, मुझे विश्वास है कि प्रभु ने चाहा तो निश्चित ही उसको बेटा हो जाएगा। बस इतना सुनते ही ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा। बस बस महाराज, बन गया काम, अब तो जल्दी बतलाइए, कुछ नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे। संत बोले, नहीं नहीं, नियम तो कुछ नहीं पालने पड़ेंगे, केवल खास नियम नहीं है, खास नियम ज्यादा नहीं है। एक समय भोजन करना, पवित्रता से रहना, जीवों पर दया करना, किसी से लड़ाई झगड़ा न करना, यह सब 2-4 नियम यदि तुमने ठीक से पालन किए तो बहुत ही सुंदर बेटा हो जाएगा। सुनते ही ब्राह्मण संत जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ में फल लेकर के घर की तरफ दौड़ लगाई। घर आकर के आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा, अरे देवी सुनती हो, अरे देखो क्या सुंदर सुस्वाद फल लाया हूं, जल्दी से पालो, खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। अब ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में पड़कर बोली, यह फल किसने दिया महाराज? तो आत्मदेव ने पूरी कहानी सुना डाली। अब धुंधली ने सोचा, भगवान जाने किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ करके दिया होगा, कोई मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं चला रहा है, मैं तो बहुत विचार करके कोई काम करती हूं, ऐसे ही इनकी तरह आंख मूंद करके विश्वास नहीं करती। पंडित जी से फल तो ले लिया, पर ब्राह्मणी बोली, महाराज आप अपना काम करो, मैं अभी शुद्ध पवित्र होकर के पूजा पाठ करके तब खाऊंगी। यो समझा दिया, फल देकर के पंडित जी तो चले गए और आसपास पड़ोस के मित्रों को कहानी सुनाने लगे, देखना आज से 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। अब उधर देवी जी फल लिए बैठी हैं, हे भगवान खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई और बोली, बहन धुंधली, अरे यहां बैठे बैठे क्या सोच रही है? धुंधली ने पूरी कहानी तुरंत ही सुनाते हुए कहा कि बहन, मैं तो बड़ी झंझट में पड़ गई, मैं आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस फल को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। पड़ोसन ने कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है, तेरे भाग्य खुल गए जो संतों की कृपा से तुम्हें फल मिल गया। तब धुंधली बोली, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भे णोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। धुंधली बोली, मैंने तो सचमुच फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं सचमुच गर्भवती हो गई तो ये बता कि जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, और मेरा भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और यदि कमजोर हो गई तो फिर घर का काम कौन करेगा। पड़ोसन बोली, या कोई बहुत बड़ी समस्या थोड़ी है, अरे अपनी ननद को बुला लेना, जब अपनी ननद बुआ बन जाती है तो बधाई तो देना ही पड़ता है, इससे अच्छा तो यह है कि 4 महीने पहले से बुला करके घर का खूब काम करवाओ, और काम कराने के बदले में जितना बने सो बधाई के नाम पर दे करके विदा करो। धुंधली बोली, बहन तू नहीं जानती, मेरी ननद महाचोटी है,
4 महीने में तो मेरा पूरा घर ही साफ कर जाएगी। उससे तो अच्छा है कि कोई नौकर रख लूं, उसी से काम करवा लूंगी। अच्छा फल तो मैं खा लूंगी, पर एक बात बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। पड़ोसन बोली, तुझे कहाँ दौड़ना भागना है, तू तो घर में आराम करना। धुंधली बोली, घर में आराम तो करूंगी, पर अचानक यदि भूकंप आ गया तब, या घर में आग लग गई तब, देख बहन कब भागना पड़े कोई भरोसा नहीं है। और कुछ भी दुर्घटना हुई तो सब तो भाग के अलग खड़े होंगे, मरना तो मेरा ही होगा, मैं कैसे भागूंगी। दैवात गाटी व्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। पड़ोसिन बोली, हे भगवान तू क्या ऊट पटांग बातें सोच रही है, यह सब सोचना बंद कर और भगवान का नाम लेकर के फल खा ले। अच्छा बहन तू कहती है तो मैं खा ही लेती हूं, पर एक बात बता, मैंने ऐसा सुना है कि सुखदेव जी महाराज मां के पेट में 12 साल तक रहे, क्या यह बात सत्य है। पड़ोसिन बोली, हाँ बहन सुना तो मैंने भी ऐसा है। धुंधली बोली, हे भगवान कहीं मेरा बेटा 2-4 साल भी रह गया, तदा में मरणम भवेत, मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगा। देख बहन पहले तो बालक को जन्म देने में सब जो मां की दूसरा जन्म होता है, और जन्म सकुशल हो जाए तो लालने पालने दुखम प्रसूता यास्य वर्तते, बालक के लालन पालन में भी बड़े कष्ट। इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया है कि इस झंझट में मुझे पड़ना ही नहीं है। पड़ोसिन ने कहा, तेरी बुद्धि में जो आवे सो कर, और इस प्रकार समझा बुझा करके परेशान होकर के वो चली गई अपने घर। और इधर एवं कुतर्क योगेन फलम नहीं भक्षतम, धुंधली ने इतने कुतर्क किए, अंत तो गत्वा उस फल को खाया ही नहीं। पति देव लौट करके आए, शाम को आए, पूछा देवी फल खा लिया था क्या। धुंधली ने झूठ बोल करके पंडित जी को संतुष्ट करते हुए कहा, हाँ महाराज वह तो मैं तभी खा ली थी। दूसरे दिन इसकी छोटी बहन मिलने आई। धुंधली बोली, अरे बहन तू खूब आई, आज मैं ऐसे चक्कर में फंसी हूं, तो मेरा कुछ समाधान कर। धुंधली ने पूरी कहानी अपनी बहन को सुना दी। अब छोटी बहन यही चाहती थी कि इसके कोई भी ना हो, मेरे कई बच्चे हैं, एक बच्चा इसे दे दूंगी तो इसका सारा माल अपना हो जाएगा। छोटी बहन ने और माथा खराब कर दिया, बहन बातों में मत आना, ये बाबा बैरागी दुनिया को पागल बनाते फिरते, फल खाने से भी कहीं किसी के बेटा बेटी होते हैं क्या, सब बकवास है। अरे तुझे थोड़ी सी भी सच्चाई मालूम पड़ती हो तो इस फल का प्रयोग तू अपनी गाय पर क्यों नहीं करती। वर्षों से गैया तेरे घर में बंधी है, उस गाय को फल खिला देखे क्या होता है, और तू अपनी चिंता मत कर, मैं इस समय गर्भवती हूं, अब की बार जो मेरा बच्चा होगा वह तेरा, तुझे दे दूंगी। रही बात पतिदेव की तो थोड़ा पैसा दे देना, मैं उनका मुंह बंद कर दूंगी, किसी को कानो कान भनक नहीं पड़ेगी, तुझे कष्ट नहीं होगा, बेटा का बेटा मिल जाएगा। अरे मुझ में तुझ में कोई अंतर है क्या बहन। धुंधली छोटी बहन की बातों पर प्रसन्न हो गई, बहन हो तो ऐसी, तूने मेरी समस्या का एक क्षण में ही समाधान कर दिया, अपना बेटा जरूर देना। उसने बहन की बातों में आकर के अपनी गाय को चुपचाप जाकर के फल खिला दिया। पतिदेव को विश्वास दिलाती रही, महाराज मुझे बहुत फायदा हो रहा है, पंडित जी बड़े भोले भाले प्रसन्न हो रहे हैं। कालांतर में छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में आकर धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने बच्चा गोद में लेकर अपनी पतिदेव को दिखाया, देखो महाराज मुझे बेटा हुआ है। भोले भाले पंडित जी खुशी से नाचने लगे। उसके ठीक 3 माह बाद जिस गाय को फल दिया था उस गाय को भी बेटा पैदा हो गया। परम सुंदर कनक कांति उस बालक की थी, सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल कनक प्रभम। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों को भीड़ लग गई, बधाई हो पंडित जी। अरे भगवान देते हैं तो छप्पन फाड़ करके देते हैं, कहाँ तो एक भी बेटा नहीं था पंडित जी के, अब देखो तो गाय ने भी बेटा दे दिया, 2 बेटा हो गए। भाग्योदयेन बहु भाग्योदयोधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाला प्रसूतास्तु देवरूपेत कौतुकम। अरे विधाता का कौतुक तो देखो, एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया, हमारे पंडित जी का तो भाग्योदय हो गया। लोगों ने खूब बधाई दी, बड़ा भारी उत्सव मना। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किए, गाय के पुत्र के कान
गाय जैसे थे, इसलिए इसका नाम गोकर्ण रखा। और अपने बेटे का बढ़िया सा नाम सोच ही रहे थे, तभी धुंधली महारानी खड़ी हो गई। बोले, सुनो जी, 9 महीने कष्ट मैंने भोगे हैं, तो नाम भी मैं ही रखूंगी। पंडित जी ने कहा, अच्छा बताओ क्या नाम रखना चाहती हो। धुंधली ने बोला, मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, तो ख्याति तो दोनों को ही प्राप्त हुई, पर एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। कियत काले न तौ जातो तरुणो तनयो बुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। बालक जो बड़े होते गए, गोकर्ण जी उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले गए और धुंधकारी उतना ही दुष्ट दुराचारी होता चला गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित का अर्थ है सत असत विवेचनी। बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता सह पंडिता। सत और असत का जो ठीक से विवेचन कर सके, ऐसे बुद्धि का जो मालिक है वह पंडित है। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, पंडित ऐसा थोड़ी सोचते हैं जैसा तू सोच रहा है। असोचानन्न सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गता सोन अगता सोचनान सोचस्त पंडिता। सत असत का जिसमें विवेक हो वह पंडित है। ऐसे महान पंडित गोकर्ण जी महाराज हुए। और धुंधकारी तो चोरी करने लगा, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, जुआरी बन गया, घर का जितना धन था एक एक करके सब ठिकाने लगा दिया, व्यभिचार में प्रवृत्त हो गया। एक दिन तो घर के बर्तन तक उठा करके बाजार में बेच दिया। अब तो पंडित जी सिर पकड़ करके रोने लगे और कहते हैं, क्व तिष्ठं क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। हे भगवान, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसे अपनी व्यथा कथा सुनाऊं। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि कहीं जाकर के मर जाऊं। प्राणस्त्यजामि दुःखेन, पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित हुए ब्राह्मण आज मरने की सोचने लगे। पहले तो भी मरने जा रहे थे कि बेटा क्यों नहीं है, आज भी मरने जा रहे हैं कि बेटा क्यों हुआ। यही विडंबना है। जब अत्यंत दुखित होकर के निकल पड़े, तब गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ गई। पिताजी की मन स्थिति को समझ करके एकांत में बैठाया और गोकर्ण जी समझाने लगे, पिताजी यह बात बताइए, आपको संसार में सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है? यह संसार दुखालय है, सुख का केवल भ्रम है पिताजी। अब हमारी आपकी तो बात छोड़ दीजिए, तीनों लोकों के अधिपति इंद्र से भी पूछिए तो वह भी परेशान है। चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा है वह भी परेशान है। न चेन्द्र सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्थि विरक्तस्य मुनरे कांत जीविना। पिताजी, संसार में सभी दुखी हैं, क्योंकि यह संसार दुख रूप है। और सुखी तो केवल एक ही है, जो सबसे विरक्त होकर के एकांत में भगवत भजन में मस्त हो गया, जिसके मन में कोई कामना वासना शेष नहीं रह गई, केवल वही महापुरुष इस संसार में सुखी है। जीव स्नेह के पास में बधा हुआ, इस संसार के अंधकूप में पड़ा हुआ बुद्धिमान वही है जो इस कुएं से अपने आप को निकाल ले। आत्मदेव ने पूछा, बेटा तो मैं क्या करूं? मैं भी इसी संसार से मन हटाना चाहता हूं, पर मन लगता ही नहीं। गोकर्ण जी कहते हैं, उसका हम उपाय बताते हैं। देहे स्थिमान् सुरुधरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्चानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए। जीव को संसार में बांधने की 2 रस्सियां हैं। उन रस्सियों के नाम है अहमता और ममता। देह में अहमता और देह के नातों में ममता, इन दोनों रस्सियों में जीव बंधा हुआ है।
या पांच भौतिक देह जो पंचायती धर्मशाला है, इस धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया तो आराम से रहो, पर तुम उस पर अधिपत्य स्थापित करने का प्रयास न करो, क्योंकि पंचों की धर्मशाला पर किसी का भी कब्जा नहीं हो सकता, वह धक्का मार करके निकाल देगा। यह शरीर छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। इन पंच तत्वों ने या पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंशदान करके बनाई है। हम लोग प्रेम से रहें, पर हम लोग तो कब्जा ही कर बैठते हैं। कोई एक बार रहने के बाद खाली करना ही नहीं चाहता। इसलिए पिताजी, देह पर बारंबार विचार करने से देहाशक्ति छूट जाती है। यह शरीर मांस, मेद, मज्जा, स्नायु आदि से भी निर्मित है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम, चर्मानुबद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयोः। ईंट गारे सब भरे पड़े हैं, दीवालों पर बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, इसलिए चमक मारने लगे। तो यही स्थिति तो इस भवन की है जिसमें हम देहात्म बुद्धि किए बैठे हैं। इस नाशवान शरीर को आत्मा मान लेना या पहली रस्सी है, और दूसरी जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। अरे जब देह ही हमारा नहीं है तो देह के रिश्ते नाते हमारे कहां से हो जाएंगे। अतः उन सबकी ममता को त्याग देना चाहिए। और पिताजी, ये जो संसार है ये तो क्षण भंगुर है, ये दिन रात सरकता रहता है, ये रुकने वाला नहीं है, और हम आप इसको पकड़ने में लगे रहते हैं। इसलिए धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साध पुरुषां जहि काम तृष्णाम। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी साधु पुरुषों की संगति करो, और संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं होंगी। संसारियों की संगति से संसार चित्त पर चढ़ता है, और भगवत प्रेम में रगे हुए भगवत रसिक अगर उनकी संगति करोगे तो भगवत प्रेम आपके भीतर भी जागृत होने लगेगा। अरे अब आप समझ लीजिए, नेताओं के संग में रहोगे तो नेतागिरी आपको सीखना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगी। पहलवानों के संग उठना बैठना प्रारंभ करो तो पहलवानी भी आ जाएगी, और जुआरियों के साथ बैठना प्रारंभ करोगे तो पत्ते फेंकने आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से भगवत रसिकों का संग करोगे तो भगवत प्रेम अपने आप जीवन में आता चला जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। तो संतों का संग करने से क्या होगा? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी भगवान की मधुर मधुर कथा सुनो, भगवत चर्चा ज्यादा से ज्यादा करो। ऐसा करने से आपका चित्त अपने आप भगवत रसिक हो जाएगा। गोकर्ण जी का एक एक शब्द आत्मदेव की बुद्धि में बैठ गया। और एवं सुतोक्तिवसतोपि गृहं विहाय यातो वनम स्थिरमतिर्गत षष्टिवर्षा, युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यासो श्रीकृष्णमाप नित्यं दशमस्य पाठात्। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की एक बात अच्छी तरह से चित्त में बैठ गई। तुरंत वो घर को त्याग करके वन को चले गए और संतों के बीच रह करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवत चरणारविंद में रति करता हुआ ब्राह्मण अंत में परम गति को प्राप्त हुआ। अब पिताजी वन में जाते धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा। माताजी, पिताजी सारा माल तुम्हें सौंप करके गए होंगे, अब जल्दी जल्दी बता दो माल कहाँ गाड़ रखा है।
कितनी तिजोरियां छुपा रखी। मैया बोली बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या है, सब तो बर्बाद कर दिया, अब तो फूटी कौड़ी भी घर में नहीं है, मैं तुझे कहां से ला करके दूं। डांटने लगा, झूठ बोलती है, नहीं बताएगी, नहीं बताएगी तो जलती लकड़ी से तुझे बुरी तरह से पीटूंगा। कवित्तम तिष्ठत ब्रोही हनिश्चय लत्या नचेत। तब तो धुंधली रोने लगी, हाय हाय ये क्या हो गया, अब तो निश्चित है यह दुष्ट मुझे मारेगा, कहाँ जाऊं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आया। तो रात में घर छोड़ करके भाग गई और कूपे पाता कृतौ रात्रो तेन सा निधनम गता। अंधकुआं में गिर करके रात्रि के समय अपने जीवन का प्राणांत कर लिया। पिताजी संतों के साथ गए, माताजी कुआं में गिर गई। गोकर्ण जी को लगा कि शायद अब हमारी बारी है, अतः तीर्थ यात्रा करने के बहाने भैया को समझा बुझाकर गोकर्ण जी निकल गए। अब धुंधकारी घर में बिल्कुल अकेला रह गया तो 5 गणिकाओं को बाजार से बुला करके घर में बैठा लिया और निरंतर चोरी डकैती डालकर धन संपत्ति जो भी कमाता उन देवियों को ला करके सौंप देता। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। धुंधकारी ने बहुत दुनिया को लूटा और लाकर गणिकाओं को धन सौंपा। एक दिन तो इतनी संपत्ति लूट करके लाया कि देख करके ही 5 देवियां आश्चर्यचकित हो गई। 5 गणिकाओं ने धुंधकारी को मदिरा पिला करके सुला दिया और रात्रि में विचार करने लगे कि देखो कितनी संपत्ति लेकर के आया है और आए दिन लाता ही रहता है। भाई आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन या तो निश्चित पकड़ा जाएगा और जिस दिन इसकी पिटाई हुई तो उस दिन राजा के दरबार में ये हमारा भी नाम जरूर लेगा कि मैं तो इन्हीं को सौंपता हूँ। तो बहन संपत्ति भी हाथ से जाएगी और अपने को कारावास की हवा भी खानी पड़ेगी। अब अपने पास धन पर्याप्त हो चुका है, इसलिए अब इसको ठिकाने लगाओ और जीवन भर आनंद करो। तो रात में ही धुंधकारी को नशे में पड़ा हुआ देख करके पलंग में ही रस्सियों से बांध दिया, गले में फंदा डाल करके जैसे ही 5 मारने लगी धुंधकारी चिल्लाया, ए गणिका तू मुझे क्यों मारती है। एक गणिका तुरंत गई चूल्हे से आग के अंगारे भर लाई और धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस करके भर दिए। तप्तांगार समूहश्च तन्मुखे ही विचक्षिपु अग्निज्वालात् दुखेन व्याकुलो निधनम गता। आग के अंगारों से विकल होकर के तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गया और गणिकाओं ने खड्डा खोद करके उसके शव को गाड़ दिया। धन का बंटवारा करके 5 अपने अपने घर को चली गईं। सनकादिक कहते हैं नारद जी जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं ऐसी देवियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुधामयम वचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम छुराधारम प्रियम को नाम योषितम। इधर गोकर्ण जी को यात्रा करते करते जब पता चला कि हमारे भैया भी परलोक सिधार गए तो गया जी जाकर के माता पिता और भाई का पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि किया। लौट करके जब गोकर्ण जी घर आए तो आते आते रात का समय हो चुका था। चुपचाप घर में आकर थोड़ा सा स्थान साफ करके सो गए। सोते ही रात्रि में अचानक एक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। उसे ध्यान से देख ही रहे थे कि अचानक भेड़ का बच्चा हाथी बन गया, फिर वह भैंसा बन गया, फिर मानव बन गया, फिर जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने सावधान होकर के पूछा, काश तुम कौन हो भाई? लेकिन वह जोर जोर से रोता रहा पर बोलता कुछ नहीं। संज्ञा मात्रम चकार है, केवल इशारा करता है, बोल नहीं पाता। गोकर्ण ने तुरंत हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित किया और उसके मुख पर मारा। तुरंत वह प्रेत आत्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदेयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव प्लवसेन ब्रह्म तुम नाशितम मया। भैया मैं तो तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। मैं अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्मत्व को समाप्त करके आज भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूं। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। उन पापों का परिणाम यही है कि आज प्रेत बन करके मैं भटक रहा हूं। केवल वायु का आहार करने को मिलता है और कुछ नहीं। भयंकर कष्ट पा रहा हूं। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मासु मोचया। भैया आप तो साक्षात करुणामय कृपामय हैं, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे इस भयंकर पीड़ा से मुक्त करो।
गोकर्ण जी अपने भाई की इस विकलता और पीड़ा को देख करके बोले, भैया मुझे जब आपके बारे में पता चला तो मैंने गया जी में आपका विधिवत श्राद्ध किया। तत्कथम नयु मुक्तोसी, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला, गया जी में एक नहीं 100 पिंडदान भी करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। 1-2 श्राद्धों की बात छोड़ दो, 100 श्राद्ध से भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है भैया, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। मेरे जैसे महाप्रेतों का ऐसे उद्धार होने वाला नहीं है। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया और क्या किया जाए? धुंधकारी ने उत्तर दिया, अब यह तो आप ही सोचिए, मैं क्या बताऊं। गोकर्ण जी बोले, हम तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित रूप से करेंगे, पर इस समय तुम चले जाओ। आश्वासन प्राप्त करके धुंधकारी अदृश्य हो गया। रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही ब्राह्मणों को बुला करके परामर्श लिया। जब कोई कुछ भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहा, तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने अंत में सूर्य भगवान का स्मरण किया। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्त हेतुकम। हे जगत के साक्षी, हे साक्षात नारायण, हे प्रभु कृपा करके आप ही बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना सुनते ही सूर्य भगवान ने दिव्य वाणी से आश्वासन दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत संहिता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाएगा। सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए और श्री गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। लोगों को पता चला तो सब दौड़ पड़े। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सह। उसी समय धुंधकारी भी एक साथ 7 गांठ के बांस में आकर के बैठ गया। उस जन समुदाय के बीच श्री गोकर्ण जी ने व्यासपीठ पर विराजमान होकर के कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई कि उस बांस की प्रथम गांठ चटक गई, क्योंकि धुंधकारी उसी बांस के भीतर प्रविष्ट होकर के वायु रूप से कथा अमृत का पान कर रहा था। एक एक करके एक एक ग्रंथि चटकती गई। एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें चटक गई और दिव्य रूप धरो जातस्तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्विता। 7 दिन का भागवत सप्ताह संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष उस 7 गांठ के बांस से प्रकट हो गया और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया कौन हो तुम? मंद मंद मुस्कुराता हुआ वह दिव्य पुरुष बोला, भैया आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई वही धुंधकारी हूं। उस दिव्यता को श्री गोकर्ण जी देखते ही रह गए और हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधकारी ने भागवत की बड़ी सुंदर महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा को भी परम पुनीत बना दिया। अरे सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली इस कथा में भला कौन अवगाहन नहीं करना चाहेगा। यह शरीर जो नाशवान है, प्रातः जो भोजन करते हैं वह शाम तक बुझ जाता है। ऐसे अन्न से बनी हुई इस काया कितने दिन तक टिकेगी? ऐसी अनित्य काया को पाकर के जो नित्य शाश्वत परम तत्व को जान ले, उसी मानव की मानवता सार्थक है। अन्यथा बुदबुदायु तोषते तो येषु मस्का युव जंतसु। पानी में बुलबुला पैदा हुआ और फूट गया, मच्छर पैदा हुआ और मर गया। ऐसे ही आप मानव शरीर को पाकर खाने पीने में सोने में समाप्त कराते चलते गए, तो उसमें और हम में क्या अंतर रहा? भगवान की अमंगलमय कथा संसार के समस्त प्रकार के पापों को प्रक्षालन करने में समर्थ है। कथा मंदाकिनी में स्नान करते ही जीव के समस्त पाप धुल जाते हैं। संसार कर्दमापलेप प्रक्षालन पटीयसी। भगवान की अमंगलमय कथा संसार के समस्त प्रकार के पापों का प्रक्षालन करने में समर्थ है। कथा मंदाकिनी में स्नान करते ही जीव के समस्त पाप धुल जाते हैं। संसार कर्दमा लेप प्रक्षालन पटीसी। संसार का सारा कीचड़ धुल जाता है। भयंकर गर्मी पड़ रही हो, लंबी यात्रा करके पसीने में आपका शरीर लथपथ हो रहा हो, धूल मिट्टी पूरे शरीर में लगी हो, लेकिन गंगा मैया में जैसे ही गोता मारा कि गर्मी गायब,
उसका पता ही नहीं चला। कहाँ भाग गई और धूल मिट्टी भी सारे धुल गई, देह चमचमाने लगा। उसी प्रकार से जीव के मन का ताप और मैल दोनों ही भागवती गंगा में गोता लगाने से धुल जाते हैं। धुंधकारी भागवत जी की महिमा गा ही रहा था, इतने में एक दिव्य अलौकिक विमान आकाश मंडल में प्रकट हो गया और विमान से भगवान के दिव्य पार्षद नीचे उतरकर धुंधकारी को भगवत धाम ले जाने के लिए आए। तो धुंधकारी सबको प्रणाम करके विमान में बैठ गया। गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से पूछा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः अनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृतः। यहाँ हजारों श्रोताओं ने बराबर कथामृत पान किया, तो आपने सबके लिए विमान प्रकट क्यों नहीं किए? एक ही विमान क्यों लेकर के आए? भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया गोकर्ण, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मरणम कृतम फल भेदस्ततो जातो भवनादपि मानद। कथा तो सभी ने सुनी, परंतु मनन पूर्वक जो कथा पान करना चाहिए वह केवल धुंधकारी ने ही किया। कुछ लोग समय पास के लिए ही कथा में आते हैं, तो कुछ लोग छिद्रान्वेषण करने आते हैं, तो कोई व्यवहार निभाने आते हैं, परंतु वास्तव में जो आत्म कल्याण की भावना से कथामृत का पान करते हैं निश्चित रूप से उनका कल्याण होता है। पर यह भावना तो केवल धुंधकारी में ही थी। सब पार्षद विमान को लेकर धुंधकारी के साथ तो चले गए, पर सभी श्रोता उदास हो गए। गोकर्ण जी बोले, चिंता मत करो, अब की बार कथा का आयोजन फिर करेंगे। श्रावण मास में पुनः एक भव्य आयोजन किया। अब की बार श्रोतागण इतने सावधान थे कि अब की बार कोई चूक न जाए। तो गोकर्ण जी ने जब सप्ताह संपन्न किया तो जितने श्रोता थे उतने ही विमान प्रकट हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के गोकर्ण को हृदय से लगा दिया। अयोध्यावासिनाः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग्य दुर्लभम। जैसे श्री राघवेंद्र प्रभु के साथ समस्त अवधपुरवासियों अपने परम धाम को प्रस्थान किए थे, ऐसे ही आज गोकर्ण के साथ श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। सनकादि कहते हैं, अब बताइए नारद जी, आप कह रहे थे कि कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, तो बताओ धुंधकारी जैसा प्रथम श्रेणी का महापापी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था वह भी कथामृत का पान करने से परम पावन हो गया, तो छोटे मोटे पापी तर जाएं तो कौन सी आश्चर्य की बात है। देवर्षि नारद सुनकर गदगद हो गए और बोले, महाराज एक अंतिम प्रश्न और कर रहा हूं, भागवत कथामृत पान करने के लिए नियम और विधि क्या है? कथा करवाने में खर्चा कितना आएगा? सनकादिकों ने सबसे पहला यही नियम बताया। प्रायः लोग यही पूछते हैं कि महाराज कथा करवाने का मन तो बहुत है, पर इसमें खर्चा कितना आ जाएगा? तो वही खर्चा सनकादिकों ने सबसे पहले बतलाया। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। कहते हैं जैसे हम बेटी के विवाह की तैयारी धूमधाम से अपनी सामर्थ्यानुसार करते हैं, ऐसे ही भागवत का समारोह अपनी सामर्थ्यानुसार भव्य दिव्य और बृहद करना चाहिए। जैसे बेटी के विवाह में कितना खर्चा आए ये पूछा जाए तो कोई बता नहीं सकता कि कितना खर्चा हुआ। हर व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेटी का विवाह करता है, कोई थोड़े में तो कोई बहुत में। ऐसे ही अपने सामर्थ्य के अनुसार भागवत का समारोह भव्य और दिव्य करना चाहिए, महोत्सव मनाना चाहिए। यदि सकाम अनुष्ठान किया है तो किसी दैवज्ञ से बहुत बढ़िया मुहूर्त पूछना चाहिए। यदि निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीत्यार्थी कथा सुननी है तो मुहूर्त की कोई महत्व नहीं है, जब मन में आवे तब भगवान की कथा सुनो। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करो, किसी वैष्णव साधु पुरुष वक्ता को ही व्यासपीठ पर बैठाओ जो समझाने में कुशल हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो जो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता रहे, ताकि कथा में विघ्न बाधा ना आवे। और लघ्वाहार सुखावह, थोड़ा भोजन करो ताकि कथा में कोई विक्षेप ना हो, और जैसा शरीर हो तदनुसार वैसा व्रत ले में।
भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवणकारकम नोपवासो वरः प्रोक्तम कथा विघ्नो करो यदि। उपवास रखने से कथा में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है। भोजन करके आवे, लक्ष्य यह है कि कथामृत में जैसे जैसे प्रीत हो, सुनने में जितना आनंद आवे वैसे ही शरीर के सामर्थ्यानुसार नियम लेवें। वक्ता में साक्षात सुखदेव जी का दर्शन करें। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञान विनाशया। इस भावना से सुख रूप व्यास का और व्यासपीठ का पूजन करें। कथा के समापन में श्रोता समुदाय खूब नाम संकीर्तन करे। जब नाम संकीर्तन की बात कही तो नारद जी ने अपनी बीड़ा को संभाल लिया। जितने श्रोता समुदाय बैठे हुए भक्तजन थे वे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार संकीर्तन में भाग लेने लगे। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे। उद्धव जी ने मजीरा संभाल लिया। श्री देवर्षि नारद ने बीड़ा पर मालकोस राग छेड़ दी। अर्जुन बड़े भारी संगीताचार्य है, उन्होंने उसी राग रागनी में आलाप करना प्रारंभ कर दिया, पर बिना ताल के राग अधूरा सा ही है। अतः देवराज इंद्र ने मृदंग पर थाप देना प्रारंभ कर दिया। सनकादिकों ने बीच बीच में जय हो बलिहारी बलिहारी कहकर संगीतकारों का उत्साहवर्धन करना प्रारंभ कर दिया। कहीं सुनई अनुमोदन करहीं। श्री सनकादिक मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। उसी क्षण सभी श्रोताओं के मध्य में व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए और वह श्रीमद् भागवत के श्लोकों को अपने मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए आनंद में झूमने लगे। अद्भुत अलौकिक नाम संकीर्तन होने लगा। प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवा कांसधारी वीणाधारी सुरर्षीश्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो बभूत। इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकराह कीर्तने ते कुमाराः यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। संगीत के 3 अंग हैं, गायन वादन और नृत्य। गायन वादन करने वाले तो महापुरुष बहुत दिख रहे हैं, पर नाचने वाला कोई नजर नहीं आता। तो उसी कमी को पूर्ण करने के लिए भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ करके संत समुदाय के बीच प्रकट हो गई और ताता थैया करके भाव विभोर होकर के नाच उठी। ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवसु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीति। हरिद्वार में गंगा के आनंद तट पर अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हो गया। कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बीड़ा बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, कोई अपने मधुर कंठ से आलाप कर रहा है, कोई मृदंग पर थाप दे रहा है। समस्त श्रोता समुदाय, संत समुदाय, भक्त समुदाय झूम झूम करके इस संकीर्तन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आइए हम और आप भी अपने मन को वहीं भगवान के इस मंगलमय नाम संकीर्तन में समर्पित करें। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। बोले श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासो। ओम शांति शांति शांति।
सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव।